JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट हैंकॉक। मूवी की शुरुआत हैंकॉक से होती है जो कि एक जगह पर सो रहा होता है। तभी वहां पर उसके करीब एक बच्चा आता है जो कि आकर उसे जगाता है और उसे बताता है कि क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी। तभी हैंकॉक न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि शहर में चोरी हो चुकी है और तीनों चोर एक गाड़ी लेकर भाग रहे हैं। तभी हैंकॉक एक शराब की बोतल लेता है और उस जगह से उड़कर गाड़ी के करीब पहुंच चुका होता है जिसे चोर लेकर भाग रहे होते हैं। और तभी वहां पर पहुंचने के लिए उसने रास्ते में बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ की हुई होती है क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन होता है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। तभी जब वो उस गाड़ी में पहुंचता है तो वो तीनों चोर उस पर फायरिंग करते हैं जिससे उसका चश्मा और उसकी शराब की बोतल टूट जाती है, जिससे हैंकॉक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी गाड़ी को एक खंभे के अंदर गाड़ देता है। और लोग उसे बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं, भले ही उसने लोगों की मदद की हुई हो लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ की हुई होती है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ होता है, इसलिए लोग उसे बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी सीन हैंकॉक पर शिफ्ट होता है जो कि एक बार में बैठा हुआ होता है और शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके करीब एक औरत आती है जो कि आकर उससे बातें करती है और वो दोनों हैंकॉक के घर आ जाते हैं। तभी वो हैंकॉक एक सुपर ह्यूमन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिससे वो औरत बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक रे नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ एक रेलवे ट्रैक पर फंस चुका होता है और वो देखता है कि रेलवे ट्रैक पर जो रेलगाड़ी होती है वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही होती है और बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। ये देखकर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलने लगता है लेकिन उसका सीट बेल्ट अटक चुका होता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी मदद के लिए हैंकॉक वहाँ पर आ जाता है जो कि आकर उसे तो बचा लेता है लेकिन रेलगाड़ी हैंकॉक से टकरा जाती है जिससे रेलगाड़ी का सत्यानाश हो जाता है और उसके सारे डब्बे लाइन से नीचे उतर जाते हैं। वो एक मालगाड़ी होती है, इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं होता लेकिन बहुत ही ज़्यादा माली नुकसान हो चुका होता है। तभी जो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो हैंकॉक को बहुत ही बुरा भला कहते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते हैं। उतनी ही देर में वहाँ पर वो रे नामी आदमी भी आ जाता है जो कि आकर लोगों से कहता है कि भले आप इसे कुछ भी कहें, मैं आज जिंदा हूँ तो इसके लिए ही जिम्मेदार है हैंकॉक। मैं आज अपने घर जा सकता हूं तो इसकी वजह है हैंकॉक, वो एक सुपर हीरो है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। तभी ये सुनने के बाद लोग वहां से चले जाते हैं। तभी रे हैंकॉक से कहता है कि शुक्रिया और वो उससे ये भी कहता है कि उसकी गाड़ी और उसे क्या लिफ्ट देगा घर तक के लिए क्योंकि उसकी गाड़ी अभी चलने के काबिल नहीं है। तभी हैंकॉक ये सुनने के बाद उसकी गाड़ी को और जो होता है रे को उसके घर के आगे छोड़ आता है। तभी जब छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो रे जो होता है वो हैंकॉक को अपने घर आकर खाने की दावत देता है। यह सुनने के बाद हैंकॉक उसके घर चला जाता है और उसका बेटा हैंकॉक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ होती है, उसका नाम होता है मैरी, जो कि हैंकॉक को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पर वो खाने के टेबल पर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी जब वो वहाँ से जाने लगता है तो रे हैंकॉक से कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। मैं तुम्हें लोगों की नज़र में हीरो बनाना चाहता हूँ और तुम जितनी भी मदद लोगों की कर लो तुम्हें लोग बुरा भला ही कहते हैं। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे लोग तुम्हें सुपर हीरो मारने लगेंगे, लोग तुम्हारी वाह वाह तुम्हें दातें देने लगेंगे और तुम्हें बुरा भला कहना बंद कर देंगे। और अगर तुम ये सब काम करना चाहते हो तो वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है ताकि वो उसे आकर मिल सके और वो उसकी मदद कर सके। तभी जब रे अंदर आता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो हैंकॉक से दूर रहे क्योंकि न्यूज़ में उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बताया जाता है। ये सब जो होता है हैंकॉक उनकी छत पर बैठकर सुन रहा होता है और वो फैसला करता है कि वो अभी अच्छे काम करेगा ताकि लोग उसे बहुत ही अच्छा समझें। और वो सुबह होते ही आकर रे से मिलता है और रे हैंकॉक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने साथ अंदर लाता है और उसे आकर हैंकॉक की वीडियो दिखाता है और उससे बताता है कि ये तुम्हारे कपड़े कैसे जले थे, इसकी वजह से लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तंजिया नज़र से देख रहे थे और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। तभी हैंकॉक बताता है कि उसने वो एक जलती हुई बिल्डिंग से बहुत ही ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी जिसकी वजह से उसके कपड़े जल चुके थे। और वो एक और वीडियो दिखाता है जिसमें हैंकॉक ने एक व्हेल मछली को फेंका था और जो कि जाकर एक जहाज़ के ऊपर गिरी थी जिससे वो जहाज़ पानी में डूब गया था। तभी हैंकॉक कहता है कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया था बल्कि वो उस मछली की मदद करना चाहता था। तभी रे कहता है कि तुम हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हो लेकिन लोग तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहते हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। तभी हैंकॉक और रे टीवी ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोग हैंकॉक को जेल में डालने की डिमांड कर रहे हैं। और जब ये न्यूज़ रिपोर्टर ये भी बताती है कि हैंकॉक को 6 मरतबा अदालत में पेश किया गया है लेकिन हैंकॉक एक भी मरतबा अदालत में नहीं आया है और तभी वो ये भी कहता है कि उसे जेल में जाना चाहिए।
तभी ये सुनने के बाद रे कहता है कि हैंकॉक तो पहला काम यही करना चाहिए कि तुम्हें जेल जाना चाहिए, ताकि जो लोग कह रहे हैं तुम्हें वही करना चाहिए। और रे और हैंकॉक जेल में आ चुके होते हैं और हैंकॉक वहाँ पर आकर सरेंडर कर देता है। तभी हैंकॉक जब जेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जो कैदी होते हैं वो उसे घेर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जेल आने की वजह हैंकॉक होता है। और वो हैंकॉक को घेर कर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हैंकॉक एक सुपर ह्यूमन होता है और वो उन पर बहुत ज़्यादा हावी होता है और वो एक जगह पर जाकर सो जाता है। तभी जब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि रे हैंकॉक से मिलने आता है, जो कि आकर हैंकॉक से बातें करता है, उसे बताता है कि तुम्हें 8 साल की सज़ा दी गई है, तुम्हें अभी 8 साल जेल के अंदर गुजारने होंगे। इस पर हैंकॉक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर बोर हो रहा है, उसे अभी यहाँ से निकलना होगा। और वो एक दरवाजे को तोड़कर वहाँ से निकलने लगता है। ये देखकर रे उसे कहता है कि लोग हमेशा ठीक ही कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बुरे हो, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते। ये सब बातें सुनने के बाद हैंकॉक गुस्से में आता है, लेकिन रे को कुछ भी नहीं कहता और वापस जेल के अंदर चला जाता है और जाकर एक बेड पर सो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे होते हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा हमले बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, क्योंकि हैंकॉक जेल के अंदर बैठा हुआ है। पहले तो लोगों को हैंकॉक का डर होता था, जिसकी वजह से वो चोरी करने से और कुछ भी बुरा भला काम करने से डरते थे, लेकिन अब उन्हें कोई डर नहीं है। तभी एक ऑफिसर हैंकॉक के पास आता है, जो कि हैंकॉक सो रहा होता है। तभी उसे उठाता है, उसे बताता है कि शहर में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, तुम्हें उनकी मदद के लिए साथ चलना होगा। तभी रे ने एक सूट तैयार किया हुआ था, जो कि आकर हैंकॉक को देता है। तभी हैंकॉक वो सूट पहनकर उस जगह पर जहाँ पर वो गड़बड़ हुई होती है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। तभी वहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा एक मिशन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दहशतगर्दों ने कुछ इंसानों को बंदी बना लिया है और उनको बॉम्ब्स लगाए हैं और वो उनको बॉम्ब्स की मदद से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, तुम्हें उन्हें बचाना है। तभी हैंकॉक उन सबको ये कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो ये सब रे के कहने पर कह रहा होता है। तभी जब वो हैंकॉक आगे बढ़ने लगता है तो वो पुलिस ऑफिसर हैंकॉक से कहता है कि एक हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर फंसी हुई है, तुम्हें पहले जाकर उसे बचाना होगा। तभी हैंकॉक जो होता है वो उस ऑफिसर के पास आता है, जो कि लेडी होती है, और उससे इजाज़त लेता है कि क्या वो उसे टच कर सकता है, और वो इजाज़त देती है। तभी वो उस ऑफिसर को बचाकर वहाँ से ले आता है। तभी वहाँ पर जो बड़ा ऑफिसर होता है वो हैंकॉक से कहता है कि अभी तुम्हें जाकर लोगों को बचाना है उस बिल्डिंग में। तभी हैंकॉक सबसे ये कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और लोगों को बचाने के लिए उस बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। तभी वहाँ पर हमें 3-4 दहशतगर्द दिखाए जाते हैं, जिन्होंने लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है और बॉम्ब्स की जैकेट पहनाई हुई होती है। तभी वहाँ पर हैंकॉक आता है, जो कि उन जो होते हैं दहशतगर्दों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक दहशतगर्द जो होता है, जिसके हाथ में वो रिमोट होता है, वो हैंकॉक को रिमोट चलाने की धमकी देता है। तभी हैंकॉक उसका हाथ काट लेता है और सब लोगों को बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर ले आता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं और हैंकॉक के लिए बहुत ज़्यादा दाद देते हैं और हैंकॉक को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तभी हैंकॉक जो होता है वो कटा हुआ हाथ लाकर पुलिस ऑफिसर के हाथ में देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर हैंकॉक से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, और सब लोग उसे बहुत ज़्यादा दाद दे रहे होते हैं। जो कि ये सब रे जो होता है वो एक न्यूज़ में देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हैंकॉक जो होता है रे और उसकी फैमिली के साथ एक डिनर पर जाता है, जहाँ पर हैंकॉक वहाँ पर बैठकर डिनर कर रहा होता है। तो रे उससे पूछता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तुम किसी और प्लेनेट के हो। तभी रे जो होता है वो उससे ये बातें कर रहा होता है। तभी हैंकॉक उसका जवाब देता है, उसे बताता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, उसके पास सिर्फ 80 साल पहले की यादें हैं, जब वो मियामी शहर में था। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर था, उसके सर पर एक पट्टी लगी हुई थी, और जब उसे नर्स इंजेक्शन लगाने लगी थी तो उसकी सुई मुड़ जाती है, और जब वो देखता है कि उसके जख्म भी बहुत ज़्यादा स्पीड से ठीक होने लगते हैं, और तभी वो वहाँ उठकर चला आता है। और वो उसे ये भी बताता है कि वो कुछ भी नहीं जानता कि उसके पास क्या है, उसके पास ये कि सुपर पावर्स कैसे आई, और वो इन सब बातों को रे को बता रहा होता है। और उसे ये भी बताता है जब उसे होश आया तो उसके पास 2 मूवीज़ की टिकट थी और एक चीगम थी, और कोई भी चीज़ उसके पास नहीं थी। ये सब सुनने के बाद रे की वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और वो हैंकॉक से सॉरी कहती है। इस पर हैंकॉक कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जब हैंकॉक जो होता है रे को उसके साथ घर वापस लाता है, क्योंकि रे ने बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग यानी कि शराब पी हुई होती है बहुत ही ज़्यादा, जिससे वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो चुका होता है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हैंकॉक होता है आकर रे की वाइफ यानी कि मैरी से बातें करता है,
और वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से किस भी करते हैं। तभी जो रे की वाइफ होती है वो हैंकॉक को वहाँ से बाहर फेंकती है, जिससे हैंकॉक दीवार तोड़कर वहाँ पर एक गाड़ी के ऊपर आकर लेट जाता है। तभी हैंकॉक बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन उसको इसने इस तरह फेंका है कि वो एक आम इंसान हो, क्योंकि उसकी और वाइफ जो होती है वो भी बाहर आ चुकी होती है, जो कि आकर हैंकॉक से कहती है कि इसके बारे में अगर तुमने उसके के हस्बैंड यानी कि रे को कुछ भी बता तो वो उसके साथ बहुत ही बुरा करेगी। इस पर हैंकॉक बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो ये सब क्या कर रही है। तभी जब सुबह रे उठता है तो वो देखता है कि उसके घर की एक दीवार टूटी हुई है। तभी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो उसकी वाइफ से बताती है कि रात को हैंकॉक को छींक आई थी, जिसकी वजह से ये दीवार टूट चुकी है। और वो हैंकॉक की छींक कर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी जब सुबह होती है तो हैंकॉक वहाँ पर घर में आता है रे के, जिसे रे देखने के बाद कहता है कि अभी तुम दोबारा छींकना मत। इस पर रे की वाइफ कहती है कि रात को तुम छींके थे, जिसकी वजह से ये दीवार टूट चुकी है। तभी रे जो होता है वो भी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हैंकॉक कहता है कि हाँ, उसकी रात को तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तभी हैंकॉक जो होता है वो कन्फर्म करने के लिए रे की वाइफ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि वो एक ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो भी उसकी की तरह एक सुपर ह्यूमन है, और उसे ये पता चल चुका होता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है। तभी वो उससे कहता है मैरी से कि वो आज शाम उसके घर उससे मिलने के लिए आए, नहीं तो वो उसके हस्बैंड को सब सच बता देगा। तभी ये सुनने के बाद मैरी मान जाती है और हैंकॉक वहाँ से चला जाता है। तभी जब मैरी उसके घर हैंकॉक से मिलने के लिए आती है तो हैंकॉक उससे पूछता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह ही सुपर पावर्स हैं। तभी वो उससे कहती है कि हाँ, मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह सुपर पावर्स हैं, बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और हम लोग इसी प्लेनेट के हैं, बल्कि हम लोग ज़्यादातर जिंदा रहने वाले इंसान हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लंबी उम्र गुजारने वाले इंसान हैं। इस पर हैंकॉक बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उससे ये भी पूछता है कि हमारी तरह और भी हैं। तभी जो उसकी वाइफ मैरी बताती है रे की कि हम हमारी तरह और भी थे पहले, बहुत अरसा पहले, अभी हम दोनों ही बचे हैं। और वो उससे पूछता है कि हम दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है। तभी जो होती है रे की वाइफ मैरी, वो उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। इस पर जो हैंकॉक होता है उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, क्योंकि पिछली रात उसने उसके साथ किस किया हुआ है और वो उसकी बहन नहीं हो सकती। तभी वो ये सब बताने के लिए रे की ओर बढ़ता है। ये देखकर मैरी उसके पीछे आती है और उस पर हमला करती है, और दोनों बहुत ही बड़ा हमला कर रहे होते हैं एक दूसरे पर, जो कि ये सब रे देख लेता है। उसे भी पता चल चुका होता है कि उसकी वाइफ एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी जब रे घर आता है तो उसकी वाइफ भी घर आ चुकी होती है, जो कि आकर उससे बताती है कि वो भी हैंकॉक की तरह सुपर पावर रखने वाली औरत है। इस पर रे कहता है कि उसने उसे पहले नहीं बताया। तभी वो कहती है कि वो डर रही थी कि वो उसे छोड़ ना दे। तभी वो उसे ये भी बताती है कि हैंकॉक उसका पास्ट था, तुम उसका फ्यूचर हो, और वो उसे ये भी बताती है कि हैंकॉक उसका हस्बैंड है, और वो दोनों पहले बहुत ही अर्सा एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। ये सब हैंकॉक सुन लेता है, और जिसके बाद हैंकॉक बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है रे अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहरा रहा होता है उसे सच ना बताने की वजह से। तभी रे की वाइफ कहती है कि यही सच है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैंकॉक वहाँ से ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और आकर एक शॉप में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर शॉपकीपर उससे मदद मांगता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चोर आए हुए होते हैं। ये देखकर हैंकॉक उसकी मदद तो करता है, लेकिन एक गोली हैंकॉक को लग चुकी होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। क्योंकि जो होती है उसकी वाइफ रे की, वो उसने हैंकॉक को ये भी बताया हुआ होता है कि जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम दोनों कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी पावर्स कम होने लगती हैं, जिससे हम दोनों एक दूसरे को घायल भी कर सकते हैं और दूसरी दुनिया भी हम लोगों को घायल कर सकती है। और ये बात सच होने लगती है। जब हैंकॉक को गोली लगती है तो उसका ब्लड निकल रहा होता है और उसे एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मदद के लिए मैरी भी आ चुकी होती है, जो कि आकर उससे बातें करती है और उससे बताती है कि तुमने मेरी मदद बहुत ही दफ़ा की है, आज से बहुत साल पहले तुमने मेरी मदद की, फिर एक मरतबा जब हमारा घर जल रहा था तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। आज 80 साल पहले एक जगह पर हम जा रहे थे मूवी देखने के लिए, उससे पहले हम एक बीच पर चले गए जहाँ पर दंगे होने लगे, जिससे तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि तुम उस दंगे का शिकार हो रहे थे। और जब तुमको होश आया तो तुम सब कुछ भूल चुके थे और मैंने तुमसे दूर जाना ही मुनासिब समझा। और जब मैं तुमसे दूर आई तो हमारी पावर्स वापस से उसी तरह की होगी जिस तरह पहले थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। तभी वो उससे ये भी कहती है कि हम दोनों जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतने ही ज़्यादा ताकतवर रहेंगे और उतनी ही देर तक जिंदा रह सकते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी जिसका हैंकॉक ने हाथ काटा हुआ होता है, वो अपने आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल पर हैंकॉक को मारने के लिए आ चुका होता है। तभी वहाँ पर मैरी उनका रोकने लगती है तो मैरी को 2-3 गोलियां लग चुकी होती हैं। ये देखकर हैंकॉक कभी नॉर्मल इंसान नहीं बना हुआ होता, लेकिन वो उन आदमियों पर हमला करता है
और उन आदमियों को मारने लगता है। तभी मैरी को जो होते हैं डॉक्टर्स पकड़ लेते हैं और उसे एक बेड पर लिटाया जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि मैरी की दिल की धड़कन रुक रही है। ये देखकर हैंकॉक और स्पीड से उन आदमियों को मारने लगता है। तभी हैंकॉक को भी बहुत ज़्यादा गोलियां लग चुकी होती हैं। तभी उसे एक और गोली लगती तो वो मर जाता, लेकिन वो आदमी उसे गोली मारने लगा था जिसका हाथ कटा हुआ था। तभी वहाँ पर रे आकर उसका एक और हाथ काट देता है जो कि बचा हुआ था और हैंकॉक को बचा लेता है। हैंकॉक बहुत ही ज़्यादा जख्मी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वहाँ से उड़ने की, और वहाँ से बाहर जा चुका होता है और वहाँ से उड़कर दूर जाने लगता है ताकि मैरी की दिल की धड़कन दोबारा से चलने लगे। और तभी वो बहुत ज़्यादा दूर आ चुका होता है तो उसे पता चलता है कि उसके जख्म भी ठीक होने लगते हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैरी के दिल की धड़कन दोबारा से चलना शुरू हो चुकी होती है। तभी वो सब बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो होता है रे वो अपनी वाइफ के साथ एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो हनीमून टाइप कुछ मना रहे होते हैं, और वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और रे भी उनसे बातें कर रहा होता है एक फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि वो उनसे बहुत ही दूर बैठा हुआ होता है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो अब तक बासानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।